कुछ अलग लीडर्स को सेलेक्ट किया जाता है। आई वाज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल ग्लोबल एमबी कि मुझे इस इंडस्ट्री के इस अवार्ड के साथ में पिछले साल सम्मानित होने का मौका मिला और हमारे ग्लोबल के बहुत सारे लीडर्स को इस सम्मान के साथ में दिया गया है। एंड दोस्तों, इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे मध्य प्रदेश के ऑनरेबल श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने दोस्तों मुझे एक इंडस्ट्रियल अवार्ड के साथ में सम्मानित किया था। आप बड़ी सी ट्रॉफी हाथ में देख सकते हैं, बगल में हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ साहब भी खड़े हुए हैं। और एमआई ग्लोबल की जब उन्होंने ट्रॉफी दी थी तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोली कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की हमने आपको बहुत सारी ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आपको दिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों तक एम्प्लॉयमेंट फैलाया, आपने 500 लोगों को एम्प्लॉय किया। लेकिन ये पहली इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के माध्यम से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप फैला रहे हैं। एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट कर रहे बल्कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी बिजनेसमैन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अवार्ड के साथ में मुझको सम्मानित किया गया एंड आई वाज सो ब्लेस्ड कि मुझे इस अवार्ड के साथ में सम्मानित किया गया। और तो ये थी दोस्तों मेरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में। मेरी पुरानी लाइफ क्या थी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या अचीव किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है जिस सवाल को लेकर आज का ये सेशन रखा गया है, व्हाई आई जॉइन दिस इंडस्ट्री, मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया। दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन की नियत से, बिजनेसमैन के नजरिए से, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नजरिए से आज आपको इस इंडस्ट्री को समझाना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम है आपने इससे पहले इस इंडस्ट्री की पावर को समझा है नहीं समझा है, क्या सोचकर आप इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो गए, बट आज आने वाले कुछ मिनट के अंदर, कुछ समय के अंदर आपका इस इंडस्ट्री के प्रति व्यू बदल सकता है। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्तों। इस इंडस्ट्री को मैंने क्यों शुरू किया और किन कारणों से इस इंडस्ट्री के प्रति मेरा फेथ बढ़ा, मैं इन चीजों के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, मैंने जब एमआई ग्लोबल को चुना तो मैंने क्यों एमआई ग्लोबल को मेरे कैरियर ऑप्शन के तौर पर चुना, क्योंकि दोस्तों मैं एक बिजनेस वाला हूं। तो बिजनेस होते हुए जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऑलवेज बिलीव कि बिजनेस का जो सबसे बड़ा कोर होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट्स। हर बिजनेस का जो कोर होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे दुनिया का हर बिजनेस प्रोडक्ट से ही चलता है। कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ही होता है दोस्तों, जिन प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया जाता है और वही प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेसिस पे ही दुनिया का हर बिजनेस चलता है। तो हमेशा दोस्तों एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं एक ही नजरिए के साथ में कोई सी भी प्रोडक्ट को तोलता हूं कि वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, वो जो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए दोस्तों, उनमें प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बार बार बिकने वाले होने चाहिए। वो प्रोडक्ट लोगों के यूज के, लोगों के वर्थ के होने चाहिए। वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। प्रोडक्ट सस्ते या महंगे नहीं होते हैं। आज हमारे पास में जनरल रेंज अगर न्यू स्टार की है तो हमारे पास में प्रीमियम रेंज, ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स जैसी भी रेंज है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि आप न्यू स्टार के प्रोडक्ट लीजिए, वो जनरल रेंज के प्रोडक्ट हैं। अगर आप प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो प्रीमियम रेंज के लिए आपको प्रीमियम वैरायटी के लिए आपको थोड़ी सी प्रीमियम कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ, प्रोडक्ट सस्ते या महंगे नहीं होते हैं। बाजार में 300 रुपए की भी शर्ट मिलती है, बाजार में 3000 की भी शर्ट मिलती है, बाजार में 3000 का सूट मिलता है, बाजार में 30,000 का सूट मिलता है, बाजार में 300 का चश्मा मिलता है, बाजार में 30,000 का चश्मा मिलता है। बाजार में मार्केट में 3 लाख की भी कार आती है और 3 करोड़ की भी कार आती है। मार्केट में 1500 का मोबाइल आता है तो 1.5 लाख रुपए का भी मोबाइल आता है। बाजार में 20,000 का लैपटॉप आता है तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख का भी लैपटॉप आता है। तो क्या है दोस्तों, क्या ये सस्ता या महंगा है? नो, सस्ता या महंगा नहीं होता है। प्रोडक्ट के बारे में बस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रोडक्ट वर्थ क्वालिटी होना चाहिए। हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे एलिमेंट्स को, अगर आप हमारे वेलनेस को यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, दे प्रोडक्ट आर वर्थ क्वालिटी। और एक बिजनेसमैन होते हुए मैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जज किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट डॉक्टर नारायणा जैसे लोग और ऐसे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैंने उन प्रोडक्ट्स को जज किया, उन प्रोडक्ट्स की डेप्थ में जाकर देखा, आयुष प्रीमियम मार्क को देखा, ब्रुंसविक लेबोरेटरी को देखा, और जितने बड़े बड़े सर्टिफिकेशन, उन सर्टिफिकेशन, उन क्वालिटी के बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो दे प्रोडक्ट्स आर वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट और वैल्यू फॉर मनी, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट आपके बार बिकते हैं। हर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की हर इंडस्ट्री का एक ही उद्देश्य होता है, हर दुकान खोलने का एक ही उद्देश्य होता है कि कस्टमर आपके पास बार खुद से चलकर आना चाहिए। और मोस्ट पावरफुल चीज क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इन प्रोडक्ट्स के साथ में, प्रोडक्ट्स अगर आपने एक बार लोगों तक पहुंचा दिए और सही तरीके से लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट बार बिक रहे हैं हमारे यहाँ। बार प्रोडक्ट्स आपके रीसेल होते हैं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन इंडस्ट्री। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की एक सोच है कि जिंदगी भर लोगों को जोड़ना पड़ता है। नहीं दोस्तों, अगर सही प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ आप एसोसिएट हुए हैं ना, छोटी सी की टीम के माध्यम से भी आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि छोटी सी टीम भी प्रोडक्ट बार खरीदेगी, बार यूज करेगी, बार रिटेल करेगी। तो ये भ्रम है। और जिस कंपनी के अंदर आपको बार सिर्फ लोगों को जोड़कर ही पैसा आता है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है।
मैं एक ही चीज बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही होता है, एक बार एक कस्टमर का ग्रुप आप क्रिएट कर दीजिए, स्लोली वो कस्टमर का ग्रुप आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर के ग्रुप से बार बार ऐसी इनकम आपको आनी चाहिए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग असली पावरफुल है। प्रोडक्ट में रीपर्चेस की ताकत हो रही है, और आई प्राउडली से रीपर्चेस आज जिस लेवल से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, अगर एक बार आपने इन प्रोडक्ट्स को सही तरीके से भाप लिया, समझ लिया, यूज कर लिया ना, आप जिंदगी में कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, और ये मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। दूसरी चीज, धंधे वाला आदमी हूं, सबसे पहले कोई धंधा शुरू करता हूं तो पहले देखता हूं इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, क्योंकि एक माइंडसेट किया गया था हम लोग ने बचपन से, एक माइंडसेट के हिसाब से मैं चलाऊं, और माइंडसेट ये था कि लो रिस्क इज इक्वल टू लो गेन, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई गेन, एंड नो रिस्क इज इक्वल टू नो गेन। यानी धंधे के अंदर जितना पैसा हम डालेंगे ना, उसी हिसाब से वो धंधा बढ़ता है। लेकिन दोस्तों छोटा धंधा यानी छोटे इन्वेस्टमेंट से चलने वाला, बड़ा धंधा बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में चलने वाला। तो जब आप छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़ा रिस्क लेते हैं, जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बड़ा रिस्क लेते हैं, और उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड होते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर 10 करोड़ लगाता है तो एक छोटा दुकानदार 1 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू करता है दोस्तों। कहने के लिए दोनों बिजनेसमैन है, लेकिन छोटे और बड़े बिजनेसमैन के बीच में गैप क्या होता है, यही इन्वेस्टमेंट का गैप होता है। तो मैं हमेशा एक चीज देखता था दोस्तों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तभी बिजनेस को आगे लेकर जा पाते हैं। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, मैंने सबसे अच्छी पार्ट इस इंडस्ट्री के अंदर यही देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे आज तक, मैंने जिंदगी के अंदर लाखों करोड़ रुपए लगाकर ही बिजनेस डेवलप किए थे। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या थी दोस्तों, बिना लाखों करोड़ रुपए लगाए इस इंडस्ट्री के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के साथ में सिर्फ अपने टाइम एंड मनी के इन्वेस्टमेंट से नहीं, सिर्फ अपने टाइम एंड एफर्ट्स के इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को हम डे बाय डे आगे लेकर जा सकते थे। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, इस इंडस्ट्री का बेस्ट पार्ट यही था कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा आता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। और मैं बेस्ट पार्ट क्या बोलता हूं, सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर। अगर मैं बोलूं, दो प्रकार के पार्टनर्स हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट पार्टनर, एक होता है वर्किंग पार्टनर। इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपके बिहाफ में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े ऑफिसेस बनाने में इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्ट पहुंचाने में इन्वेस्ट करती है, शॉपीज खोलने में इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े जीटीएस में इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े इवेंट्स में इन्वेस्ट करती है। आपका रोल यानी इन्वेस्टमेंट पार्टनर कंपनी है, सारी पंचायतें कंपनी पालती है। कितना खूबसूरत बिजनेस है, मैंने देखा सारी पंचायतें कंपनी पालती है, और आपको और हमारा रोल एज ए नेटवर्क मार्केटर क्या रहता है, आपको सिर्फ एडवर्टाइजर का रोल प्ले करना पड़ता है। अभी तक जैसे बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, तो मैंने एक ही चीज इंडस्ट्री के अंदर देखी, आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का रोल प्ले करिए, आपको ये प्रोडक्ट्स को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है, सिस्टम को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करिए दोस्तों। हींग लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा आता है, जबरदस्त रंग आता है दोस्तों। यही सोचकर मैंने इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। तीसरी चीज, मैंने कैलकुलेट किया इस कंपनी के प्रॉफिट को, क्योंकि भाई धंधा करने जा रहा हूं और मैं एक बिजनेस वाला आदमी हूं। मैंने मल्टीपल बिजनेस किए हैं, फ्रॉम रिटेल टू होलसेल टू ई कॉमर्स टू इंडस्ट्रीज टू ऑटोमोबाइल टू रियल एस्टेट, सारे बिजनेस में दुनिया के करता हूं। जब मैं सारे बिजनेस को एवेल्युएट करता हूं, सारे बिजनेस के हिसाब से दोस्तों मैंने एवेल्युएट किया, तो मैंने देखा कि इतने शानदार प्रोडक्ट्स के साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड के प्रोडक्ट्स के साथ जो प्रॉफिट और मार्जिन इस प्लान के अंदर हमको आता है दोस्तों, दैट इज अनबिलीवेबल। मैं डंके की चोट के ऊपर आपसे बोल सकता हूं, दावा करने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे और आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ तो मैचिंग बोनस 12% है, हमारे पास तो 15% है, तुम्हारे यहाँ तो 1000 मिलता है, हमारे यहाँ तो 2000 मिलता है, तुम्हारे यहाँ कार नहीं मिलती, हमारे यहाँ मिलती है। दावा करने वाले बहुत लोग होंगे दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी जो दुविधा रही है वो ये रही है, जिन कंपनी के पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके प्लान पावरफुल नहीं थे, प्रॉफिट पावरफुल नहीं थे। लोग प्रोडक्ट रिटेल रीसेल करते थे दोस्तों, कंपनियां बढ़ गई, टर्नओवर बढ़ गया, लेकिन लोग पैसा नहीं बना पाते थे जिस लेवल से बनाना चाहिए। और जो कंपनियां बड़े बड़े पैसे दिखाती है, बड़े प्रॉफिटेबल प्लान दिखाती है ना, वो कंपनियों के अंदर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कभी नहीं मिलते थे, रीपर्चेज बेस्ड प्रोडक्ट कभी नहीं मिलते थे। प्लान एंड प्रोडक्ट का अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी ला पाई है दोस्तों, तो आई कैन प्राउडली से दैट इज माय लाइफस्टाइल ग्लोबल कंपनी। इसलिए दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री को चुना, और मैंने सारे कैलकुलेशंस करने के बाद में जुड़ा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया के कैलकुलेशन आते हैं। आपने हो सकता है नेटवर्क को इतने अंदर या प्लान को इतने अंदर जाकर ना देखा हो, लेकिन मैं तो एक धंधे वाला आदमी हूं। 55 साल से खानदान में धंधा होता है, 40 साल से मेरे खून के अंदर दोस्तों धंधा है। पूरे धंधों का सार निकालकर जब दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा, तो मुझे समझ में आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बेस्ट प्रोडक्ट अगर किसी इंडस्ट्री के पास है और बेस्ट प्लान किसी इंडस्ट्री के पास, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, तो सिर्फ मैनेजमेंट ग्लोबल के पास है। मैनेजमेंट, मैं जब इस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट हुआ, मुझे आज भी याद है पहली मीटिंग मेरी मिस्टर कैलाश के साथ में जब हुई, और मैं उनके ऑफिस के अंदर गया और मैंने बैठकर करीब 3-4 घंटे उनसे एक बिजनेसमैन, एक
बोल सकते हैं सबसे कम समय के अंदर, सिर्फ 7 साल भी अभी हमने पूरे नहीं किए हैं, 7 साल के समय के अंदर इंडिया में हाईएस्ट टर्नओवर, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्लान, बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स, बेस्ट नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर कोई इंडस्ट्री तो दैट इज हमारा ग्लोबल। तो दोस्तों, यथा राजा तथा प्रजा, मैं इस पर हमेशा बिलीव करता हूं। आपको बहुत अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए। हमारी मैनेजमेंट का सबसे खास बात यह है दोस्तों कि दे आर अ वेरी सिंपल, हम्बल, प्योर एंड गॉड फियर मैनेजमेंट। भगवान से डरने वाले लोग हैं, और भगवान से डरने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। ये वो मैनेजमेंट है दोस्तों जो अपने लिए नुकसान सह लेगी लेकिन अपने लोगों का नुकसान कभी नहीं होने देती है। ये वो मैनेजमेंट है दोस्तों जिसमें इस टफ टाइम के अंदर भी, जब सारे जॉब से पैसे काटे जा रहे थे, बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे थे दोस्तों, इस टाइम के अंदर भी इस मैनेजमेंट की पावर थी दोस्तों कि जितने लोगों ने भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, टर्नओवर हुए, किसी का चेक एक दिन भी डिले नहीं हुआ। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस इज द फेथ ऑफ अवर मैनेजमेंट। मैं एक चीज बोल सकता हूं दोस्तों, रिश्ते निभाना, रिश्ते बनाना, लॉन्ग टर्म तक अपने साथ में टीम को लेकर चलना, ये इस इंडस्ट्री में के अंदर इस मैनेजमेंट को आता है। एंड वी आर द इंडियाज ओनली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और मुझे तो लगता है इनफैक्ट ओनली इंडस्ट्री जिसने अपनी एंटायर टीम के अंदर कुछ ऑफर्स डाल के और लोगों को फ्री में मास्क एंड सैनिटाइजर्स बांटे। जब दूसरी इंडस्ट्रीज मास्क और सैनिटाइजर बेचने में लगी थी तो सुपर मास्क एंड सैनिटाइजर्स हमारी कंपनी ने फ्री में बांटे। ये एक सोच होती है, ये सोच होती है दोस्तों, दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। ये सोच होती है अपने लोगों के प्रति, और इस सोच ने जीत लेती है कि अगर आप एक ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हैं तो आपकी एक नजरिया बन जाता है कि अगर हमारे पास में इतने बढ़िया लोग हैं, ऐसी मैनेजमेंट पीछे खड़ी है, तो आपको कभी भी फेल नहीं होने देती, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ती है। तो वी आर सो प्राउड टू पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट एंड बीइंग इन इंडस्ट्रीज में दुनिया के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स देखे हैं, बड़े-बड़े प्रोफेशनल लोग देते हैं, लेकिन आई कैन श्योरली से ऐसे सीईओ, ऐसे सीओओ, ऐसे वीपीज, ऐसे आरएम्स इंडिया के अंदर दोस्तों सपोर्ट करने वाले वाकई में कोई भी नहीं है। पांचवी चीज जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों, दैट इज बिकॉज आई एम अ सिस्टम बिलीवर। मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लोग 40 साल मेहनत करते हैं, जॉब से बाहर नहीं आ पाते हैं, लोग 30-40 साल मेहनत करते हैं, दुकान से बाहर नहीं आ पाते, और कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो उसी 10 घंटे की मेहनत के अंदर 10-10 काम भी कर जाते हैं। क्या है वो चीज? समय तो सबके पास इक्वल है ना, क्या है वो चीज जो मल्टीपल काम आपको करने की ताकत देता है? वो चीज है दोस्तों, वो जो सबसे बड़ी ताकत है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आई एम अ वेरी सिस्टम बिलीवर पर्सन। मैंने जिंदगी में हम लोग मल्टीपल काम, हम हमारे पार्टनर्स, हमारे ग्रुप मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। मल्टीपल काम हम क्यों कर पा रहे हैं? इसका एक ही कारण है दोस्तों, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम। हमने हमेशा सिस्टम पर बिलीव किया। हम हमारे हर इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, हम सिस्टम बिलीवर पर्सन। तो मुझे एक चीज मालूम थी कि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपको अपने कैरियर के तौर पर लेकर चलना है, कैरियर के तौर पर लेकर चलना है, तो दोस्तों अगर आप इसको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना और कैरियर बनाना तो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी कंपनी आपको फ्लूक पे पैसा कमाना दिखा सकती है, लेकिन कैरियर का मतलब होता है पैसा बनाते रहना, कमाते रहना, बनाते रहना, कमाते रहना। आप एक बार सिस्टम बिल्ड कर दो, लाइफ टाइम पैसा कमाते रहो। ये सिस्टम की जो पावर है ना दोस्तों, वो सिस्टम आज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के साथ क्रिएट हो पाए। हार्वेस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑथराइज्ड सिस्टम है। केकेआर सर जैसे लोग, आलोक सर जैसे लोग, सलील सर जैसे लोग इसको गाइड कर रहे हैं। इंडिया में सम ऑफ द बेस्ट पीपल आर बिहाइंड अवर सिस्टम। और आज मैं एक चीज पर बोल सकता हूं दोस्तों कि हार्वेस्ट इज लाइक अ वन बिग फैमिली। आज पूरी भारत के अंदर एक बड़ी परिवार के जैसा है। सारे आईटीसी, सारे डायमंड्स, सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट हमारा सपोर्ट कर रही है। कोई भी आईटीसी ये नहीं सोचता है ये मेरी टीम, ये तेरी टीम। हर कोई मिलकर एक दूसरे को साथ में ग्रो करने में लगा हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैनेजमेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। तो दोस्तों एक प्रूवन सिस्टम है हमारे पास में, एक ऑथराइज सिस्टम, एक बड़ा अम्ब्रेला है हम सबके ऊपर, एक छत्र छाया है जो हमको सही रास्ते पर लेकर चलती है। केकेआर सर जैसे मिडास टच का गाइडेंस है, कैलाश सर जैसे लोगों का गाइडेंस है हमारे पास में, तब दोस्तों ये मैनेजमेंट आगे चल रही है। तो ये 5 चीजें थी जब मैंने देखा दोस्तों कि इनके प्रोडक्ट बार बार रीपरचेज होंगे, ऐसे प्रोडक्ट हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर हींग लेकिन फैक्ट्री रंग एकदम चोखा आता है, नो रिस्क का ये बिजनेस है। प्लान एंड प्रॉफिट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लान भी शानदार है, प्रॉफिट भी शानदार है, प्रोडक्ट भी शानदार है। तब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। मैनेजमेंट ऐसी है जो कैरियर सोचकर चलती है, अपने साथ लोगों को लेकर चलना चाहती है और इंडिया की नब्ज को जानती है। तब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। हार्वेस्ट जैसा सिस्टम है, सिस्टम बिलीवर पर्सन हूं दोस्तों। पूरी दुनिया के अंदर अपने सारे बिजनेस के अंदर हम लोग सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। तब दोस्तों मैंने एक ही पॉइंट के साथ बिजनेस को शुरू किया कि जब ये बिजनेस इतना पावरफुल है, तब मैंने अपना कैरियर, मेरा सब कुछ इस बिजनेस के लिए डिवोट करना शुरू किया। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे बात करना चाहूंगा। मैं बिजनेस तो मैंने शुरू कर लिया, मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, लेकिन मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूं माई लाइफस्टाइल बिजनेस को ज्वाइन